इटावा को विकास कार्यों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ जनपद स्थापित करना ही हमारा काम है। ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इटावा में विकास कार्य और सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, इटावा में हो रहे विकास कार्यों को लेकर बिंदुवार चर्चा हुई, जिसमें ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इटावा को बिजली, पानी, सड़क और अन्य विकास कार्यों को लेकर प्रदेश का नंबर 1 जिला स्थापित करना है। जल जीवन मिशन, सड़क, पानी, सिंचाई के मामले में सभी कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के बाद सारी कमियां दुरुस्त मिलेंगी। और उन्होंने इटावा जिला अस्पताल को लेकर कहा कि हमने अधिकारियों से बात की है। जिला अस्पताल में मेंटेनेंस का काम बेहतर होना चाहिए। 100% दवाई मरीजों को अस्पताल परिसर में ही मिलनी चाहिए और उपकरण बेहतर ढंग से काम करने चाहिए। जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी जैसे सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि आप स्पेसिफिक नामक हमें बता सकते हैं, उस पर हम आज ही कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। इटावा जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण करके प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं उनकी स्थलीय निरीक्षण भी हुआ है और बिंदुवार विभागवार समीक्षा भी हुई है। इटावा जनपद को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार की प्राथमिकता है। और सभी मामलों में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इटावा को नंबर 1 पर हर योजना में ले जाएं। जल जीवन मिशन, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और रोड, सिंचाई की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं उच्च कोटि की यहाँ हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ कमियां मिली हैं, उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी। पुनः 1 सप्ताह के अंदर सारी कमियां आपको दुरुस्त मिलेंगी और जो भी दिक्कतें हो आप हमें बता सकते हैं, उसको हम सुधार करने का काम करेंगे। जिला अस्पताल में आपने निरीक्षण किया था? जिला अस्पताल में 2-3 बातें हमने कही हैं। एक तो पूरे सभी इटावा जनपद के सभी अस्पतालों का मेंटेनेंस बढ़िया हो जाए, लिपाई पुताई हो जाए, कहीं कोई जाला धूल नहीं मिलना चाहिए। सभी मरीजों को 100% दवाइयाँ अस्पताल परिसर में निःशुल्क मिले। हमारे उपकरण सारे चले, मशीनें सभी चले। साथ में वीसी साहब भी बैठे हैं आयुर्विज्ञान संस्थान के, इनकी भी जिम्मेदारी है सारे उपकरण चढ़े। चिकित्सकों का व्यवहार, पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवहार अति उत्तम हो, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध हो और एम्बुलेंस समय समय में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाएं। इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर मुझे जानकारी मिली है। यदि स्पेसिफिक कोई शिकायत हो, आप अगर नाम सहित देंगे और हम उसकी जांच कराकर सही पाई जाएगी तो आज ही कार्रवाई करके मैं जाऊंगा। डीएम साहब को हमने कहा है स्वास्थ्य विभाग की, बिजली विभाग की और जल जीवन मिशन की स्थलीय समीक्षा करके हमको 1 सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जब भी मुझे जानकारी मिलती है, इटावा जनपद के संपर्क में रहता हूं। किसी भी विभाग की अगर जानकारी कहीं अनियमितता की मिलती है, हम जांच कराकर कार्रवाई करते हैं। उसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं। यदि अभी भी आपको कोई लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो मुझे बताएं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। शासन की इच्छा है कि इटावा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करें। जहां तक जो आपने प्रश्न उठाया, अगर स्पेसिफिक कुछ हो हम पुनः जांच कराएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे।